नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रतितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवती भवद्वेषी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे।
आज विक्रम संवत 2081 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर को 3:50 तक है। उसके बाद अमावस्या लग जाती। आज है पुनर्वसु नक्षत्र। ये दोपहर को 11:57 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता। आज शनिवार है और शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन, और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम 32। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 3 अगस्त 2024। आज चिन्मय महासमाधि दिन है, उनका 31वां महासमाधि दिन। और कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। सुबह के 7 बजने वाले हैं। 5125 वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन। आज चिन्मय 31वीं महासमाधि दिन है। कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 31 से 40 तक संक्षेप में सार दर्शन विवरण करेंगे। और यह संपूर्ण भगवद गीता के श्लोक पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी से आज यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे और वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे।
इस प्रकार हमने कल श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 21 से 30 तक विचार किया, संक्षिप्त विवरण। तो वह जो योगी है, जो भगवत दर्शन करने वाला है, उसका व्यवहार कैसा होता है ये कहा भगवान। सदा सर्वत्र सब में सम भगवत दर्शन वाला, संपूर्ण प्राणियों में स्थित अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। यानी अपने सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, सब अपनी आत्मा है, वही परमात्मा है। तो ऐसा सर्वत्र भगवत दर्शन करने वाले हमारे कई संत, शंकराचार्य है, वेद व्यास है, सुखदेव है, मीरा है, कबीर है, रामकृष्ण है, तुलसीदास है, शारदा देवी है। तो भगवत दर्शन करते हैं तो उनको क्या लाभ होता है? सर्वत्र भगवतमय। तो उसमें भगवान ने कहा कि जे सर्वत्र सब में भगवत स्वरूप वासुदेव को व्यापक जानता है, अनुभव करता है, सब प्राणियों में, सब में, देश काल विषय वस्तु परिस्थिति सब में, जीव जगत ईश्वर परमात्मा के अंतर्गत ही जानता है, देखता है। जैसे सारी नदियां है, कुएं है, तालाब है, सरोवर है, झरने है, बुदबुदे है, लहरें है, समुद्र है, सबको जो जल तत्व के अंतर्गत देखता है वो वास्तविक देखता है, जानता है कि केवल जल तत्व ही सत्य है, बाकी सब आभास मात्र है, नाम रूप उपाधि। तो उसके लिए परमात्मा कहीं भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में अदृश्य नहीं होता, अदृष्ट नहीं होता, क्योंकि सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। सदा सर्वत्र सब में नित्य उपस्थित, अनुपस्थित भी परमात्मा ही है। तो उपस्थिति और अनुपस्थिति में जो परमात्मा को सर्वत्र देखता है, वो उस परमात्मा में एकत्व रूप से जुड़ जाता है। वह परमात्मा ही मैं ही हूं, और मैं ही परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो इसमें ये सारे, जैसे आप लोग कहते हैं ना, मनुष्य देवदत्त, मैं देवदत्त हूं, मतलब मैं शरीर हूं, ये अहम बुद्धि। जब भी आप अपना नाम लेते हो तो नाम किसका है? मैं देवदत्त हूँ, मैं देवी हूँ, मैं श्रीमान श्रीमती रामदत्त हूँ, कृष्ण दत्त हूँ, मैं राधा हूँ, मैं रीता हूँ, मैं सीता हूँ, मैं गीता हूँ। ये तो शरीर का नाम है। ये तो मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, ये सब शरीर की स्थिति है। तो वह शरीर में अहम करता है मनुष्य, मैं शरीर हूँ। वैसे ही ये जो आत्मज्ञानी है, परमात्मा में अहम बुद्धि करता है शुद्ध, कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म परमात्मा है। तुम भी वही परमात्मा हो, मैं भी वही परमात्मा हूँ, परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। ये उसका लाभ है, परम लाभ। अब परमात्मा को प्राप्त हुए के लक्षण और उसका महत्व और भी कह रहे विशेष आगे 2 श्लोकों में। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। तो जो एक ही भाव से एकत्व का जीव जगत ईश्वर भौतिक अध्यात्म दैव सदा सब में सर्वत्र परमात्मा भाव में एकत्व में स्थित होकर सर्वभूत स्थितम संपूर्ण पंच महाभूतों में जीवात्मा में आत्मा रूप से स्थित परमात्मा को भजता है। भज सेवायाम नारायण सेवा करता है। सब नारायण है, नारायण के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो जीव जगत ईश्वर त्रिगुण सब त्रिगुणी माया भी नारायण का ही स्वरूप। उसके लिए कोई सात्विक राजसी तामसी नहीं है, सब नारायण है। तमोगुणी भी नारायण है, रजोगुणी भी नारायण, सत्वगुणी भी नारायण है। तीनों गुणों में वो नारायण दर्शन कर, वो गुणों का भेद भ्रम समाप्त हो जाता। सर्वत्र कहा ना, एकत्वम सर्वभूत स्थित। पंच महाभूत में सभी को पृथ्वी जल अग्नि वायु का भेद नहीं करता। पृथ्वी नारायण, जल नारायण, अग्नि नारायण, वायु नारायण, आकाश नारायण, नारायण नारायण नारायण। उसके सिवा उसी का भजन सेवा आराधना कर। तो जैसे दीपक की ज्योत और अग्नि का प्रकाश, उसमें कोई भेद नहीं है। दीपक की ज्योत का प्रकाश और अग्नि का प्रकाश, दीपक की ज्योत सगुण है, साकार है, और अग्नि जो है प्रकाश है। दोनों में एकत्व देखता है, साकार निराकार दोनों में। जीव और ईश्वर में जो एकत्व देखता है वही सब में भगवान का भजन करता है, सदा सर्वत्र सब में। जैसे बिजली के उपकरण में सभी उपकरणों में एक बिजली का एकत्व देखता है, बिजली करंट चल रहा है, और उसी सारे उपकरण इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सब में बिजली करंट का एकत्व जो देख, वो वास्तव में बिजली के उपकरणों को और बिजली को जानता है। ठीक वैसे ही यहाँ कहते हैं कि वो सर्वत्र नारायण दर्शन करता। योगी सर्वथा वर्तमान, यानी प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में व्यवहार करता है। ईश्वरीय व्यवहार, संसारी व्यवहार नहीं, फायदा नुकसान। दुनिया में सब लोग व्यवहार करते हैं फायदा नुकसान, उसमें क्या फायदा, बोलते भी है सोचते भी है। तो सोचना भी फायदा नुकसान, बोलना भी फायदा नुकसान, और करना भी फायदा नुकसान, ये उसे कोई मतलब नहीं फायदे नुकसान से। वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार वह भगवत व्यवहार करता है, ईश्वरीय व्यवहार करता रहता है। बालक की तरह कहा, मूढ़ की तरह कहा, शिष्ट की तरह कहा, अशिष्ट की तरह। क्योंकि तन मन धन जन प्रारब्ध के अनुसार आते जाते, उसका भोग होता रहता है, भोग और त्याग प्रारब्ध के अनुसार। तो उसका भगवत दर्शन बना रहता है और वर्तमान में रहता है। जैसे बालक होता है, बालक जो है वो वर्तमान में रहता है, बालक को भूतकाल और भविष्य काल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही परमात्मा में वर्तमान में व्यवहार करता है, वह सदा मुक्त ही है, उसे कोई बंधन नहीं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव भूत विजानी तत्र को मोह का शोक एकत्व मनुपश्य। उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद का 7वां मंत्र है। जिस परमार्थ अवस्था में वह आत्मज्ञानी के लिए सब
प्राणी देश काल विषय अपनी आत्मा ही हो जाता है। एकत्व, तो वह एकत्व दृष्टा के लिए संसार में क्या पाना और क्या खोना, क्या आना और क्या जाना, क्या लेना और क्या देना, क्या शोक और क्या मोह हो सकता है? सब भगवान है। तो अब भगवान जो परम योगी है, सर्वश्रेष्ठ योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी, उसकी व्याख्या कर श्लोक नंबर 32 में, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अर्जुन, भगवान कहते हैं, आत्मौपम्येन, जैसे मुझे सुख पसंद है, प्रिय है, ऐसे सबको प्रिय है। उसी प्रकार सब विश्व में सबको सुख जो है वो चाहते हैं, तो अपनी तरह ही सबके साथ सम व्यवहार करता है। समम पश्यति, समत्व जानता, जो हमारा सनातन धर्म है ना, वसुधैव कुटुंबकम, उतार चरिता नाम वसुधैव कुटुंब, लघु चेतसाम अज अयम परो निज, जो मेरा तेरा अपना पराया है, वो लघु बुद्धि है। लेकिन उदार चरित है, उसके लिए सारा विश्व उसका परिवार है, विश्व बंधुत्व। ये केवल सनातन धर्म है, विश्व बंधुत्व। बाकी सारे धर्म में बंधुत्व है, ब्रदरहुड कहते, क्रिश्चियन ब्रदरहुड ओनली लिमिटेड फॉर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम ब्रदरहुड ओनली लिमिटेड फॉर इस्लाम, जैन ब्रदरहुड ओनली लिमिटेड फॉर जैन, बौद्ध ब्रदरहुड ओनली लिमिटेड फॉर बौद्धा। सनातन धर्म का नॉट लिमिटेड टू एनीथिंग, ऑल प्राणी जीव मात्र, चींटी से लेके ब्रह्मा, सभी प्राणियों में बंधुत्व का। तो इतना फर्क है, और वो लोग कभी ये स्वीकार नहीं करें। यही हमारा सनातन धर्म है, विश्व बंधुत्व। और संपूर्ण प्राणी मतलब चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सब में अपना आत्मा भाव बनाए, सब में सत्वत्र सदा आत्मा रूप से देखता है, जानता है। जैसे पिता पुत्र में आत्मा देखता है, जैसे भाई बहन में आत्मा देखती है, जैसे बहन भाई में ऐसे वो सब में अपना आत्मा देखता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति, उसमें भेदभाव नहीं करता। मन वचन कर्म व्यवहार करने में सब में एकत्व भाव रख, तो अपने आप के सुख दुख के समान किसी के भी सुख या दुख के अनुकूल व्यवहार करता है, प्रतिकूल आचरण नहीं करता। भाई उसके दुख में दुखी हो जाता है, उसके सुख में सुखी हो जाता है। जैसे माँ होती है अपने बालक के सुख दुख में, वह भी उसके साथ सुखी दुखी हो जाती। तो माँ का अपने बच्चों के प्रति सुख दुख आगे नहीं जाता, पड़ोसी के बच्चों में नहीं जाता। ये आत्मज्ञानी का सारे विश्व में सबके सुख दुख में वो एकत्व हो जाता। तो ये विश्व एकत्व भावना, विश्व बंधुत्व भावना का दूसरा अर्थ होता है अहिंसा, अहिंसक भावना, जिसमें मन वचन कर्म से किसी को भी किसी प्रकार का भी कष्ट ना दे।
सुख हो या दुख हो, सब में सभी के सुख दुख के साथ घुल मिल जाता है, तो वह परम श्रेष्ठ योगी माना जाता है। जैसे वो कहानी हमने बताई थी साधु और बिच्छू की। साधु नहा रहा था नदी किनारे, ऊपर से पेड़ से बिच्छू गिर गया नदी में, बहने लगा। अब वो तो डूब जाएगा, तो उसे बचाने के लिए वो काटता है, फिर भी साधु उसे बचा के छोड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि ये मेरी आत्मा ही है। सयोगी परम मतः, वो परम श्रेष्ठ सभी योगियों में गोल्ड मेडल, आजकल ओलंपिक चल रहा है ना, ओलंपिक में गोल्ड मेडल, ऐसे ही भगवान भी आप गोल्ड मेडलिस्ट योगी, पूरे वर्ल्ड चैंपियन, परम श्रेष्ठ योगी माना गया है कि जिसका सर्वत्र भगवत भाव हो जाता है। तो ये हमारे सनातन धर्म में अंतिम स्थिति है परम योगी की, सबके साथ। वही सब रामकृष्ण है, मीरा है, कबीर है, तुलसी है, सब कितने अपने तो हजारों संत महापुरुष हो गए, सब योगी में परम श्रेष्ठ कहा गया। क्यों? क्योंकि उसमें राग द्वेष नहीं है किसी के प्रति। दूसरी बात, उसमें इंद्रिय का पूर्ण संयम नियम है धर्म के अनुसार। तीसरी बात, उसे अपनी कोई व्यक्तिगत कामना वासना नहीं है। और चौथी बात, वह तत्व ज्ञानी है, परमात्मा तत्व। तो ऐसा जो है वह परम श्रेष्ठ योगी कहा जाता। कोई भी मनुष्य ये चार चीज अपने धान तो योगी परम माना जाए। राग द्वेष रहित, इंद्रिय मन बुद्धि का संयमन नियमन, कामना और वासना से रहित निष्काम, और तत्व ज्ञानी भगवत श्रेष्ठ योगी कहा जाता। तो उसकी स्थिति ये होते व्यवहार में, यथा देहे तथा जगे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा पिंड है वैसा ब्रह्मांड है, दोनों में समानता है, तो वो सब में भगवत भाव उसका बना रहता है। यानी सारा ब्रह्मांड ही उसका शरीर है। जैसे उसका शरीर पिंड है, इतना सीमित नहीं, सारा विश्व उसका शरीर बन जाए, विश्व बंधुत्व भावना में। तो इस प्रकार जैसे मनुष्य संसार में निरंतर प्रयत्नशील रहता है सुख के लिए और दुख का निवारण करना, वह सुख दुख में सबके साथ घुल मिल जाता है। समत्व व्यवहार इसे कहते। तो ये कहने के बाद अर्जुन जो है बड़ा प्रसन्न हो गया, प्रेरित भी हो गया, और भगवान से प्रश्न करने लगा कि आपने जो ये ध्यान योग और उसका परिणाम फल बताया वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये मन की चंचलता, अंतकरण की चंचलता के कारण ये योग में मेरी स्थिति मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मन को काबू करना ही अत्यंत कठिन मानता हूं। अर्जुन कहता, इंद्रिय और मन को संयम नियम करना ये सबसे बड़ी कठिनाई है मानव जाति, अर्जुन की नहीं, सब। ये अर्जुन सबका प्रश्न पूछ रहा है भगवान से। तो ध्यान योग सुनने के बाद अर्जुन को ये प्रश्न हुआ। श्री अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि
चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। हे मधुसूदन, मधुसूदन यानी आसक्ति का नाश करने वाले, राग आसक्ति जो है उसका निराकरण करने वाले भगवान, ये जो आपने दूसरे अध्याय से छठे अध्याय तक जो कुछ भी कहा, इसमें अभी छठे अध्याय में ध्यान योग कहा, यह बहुत अच्छी तरह आपने मुझे कहा और मुझे समझ में भी आ गया। मैंने सुना, मेरी समझ में भी आ गया। साम्य न प्रोक्त, बहुत ही अच्छी तरह समत्व भाव से व्यवहारिक, सटीक, सरल, समझदारी पूर्वक आपने कहा। मैं मानता हूं, अच्छी तरह कहा है। लेकिन भगवान चंचलत्वा, ये इंद्रिय और मन की चंचलता होने के कारण इसकी नित्य स्थिति, स्थिर स्थिति मैं नहीं देख पाता हूं। तो यह स्थिर दृढ़ता स्थिति को नहीं कर पाता हूं। क्यों? क्योंकि ये मन ही और इंद्रिया, 10 इंद्रिय और मन, ये इनको काबू में नहीं कर पाते। यही सबसे बड़ी बाधा है, उसे संयमित करना। शास्त्रों में तो यहां तक कहा है कि समुद्र के सारे जल को पी सकते हैं, पर्वत को मूल से उखेड़ सकते हैं, अग्नि को भक्षण कर सकते हैं, लेकिन इस इंद्रिय मन को काबू करना कठिन है। कठिन तो है, लेकिन अशक्य नहीं, असंभव नहीं। क्योंकि ये कठिन है और एक स्थिरता उसमें नहीं है। चंचलत्वाद कहा ना, अब निरंतर क्षण क्षण चंचलता है। इंद्रिया भी चंचल है, 10 बहिर्मुख है, चंचल यानी बहिर्मुख। मन भी क्षण क्षण में अनेक वृत्तियों से विक्षिप्त होता रहता है। क्षण क्षण, पलक की तरह, पलक जैसे क्षण क्षण बंद होती है, खुलती है, पलक की तरह चंचल। संकल्प, विकल्प, अच्छा बुरा, राग द्वंद्वात्मक है चंचल का मतलब। अब ऐसे चंचल मन और इंद्रिय जो है, वह कहता है बलवान है, उसकी स्थिति बता रहा है कि कैसे है ये मन। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कृष्ण कहा भगवान, कृष्ण यानी सबके पाप का नाश करने वाले, सबको अपने अपने कर्मों का फल देने वाले कर्म फल दाता। मन चंचलम, मन चंचल है। एक प्रमाथि, प्रमथन यानी विक्षेप वाला है। दृढ़ है, दृढ़ यानी जिद्दी, हठी। और बलवत, बलवान है, मनमानी करता है। 4 विशेषण किए मन की ये स्थिति है। चंचलम, प्रमाथि, दृढ़, बलवत। इसलिए इस मन को वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत कठिन मानता हूं। दुष्कर, सुदुष्करम, दुष्कर नहीं कहा, अत्यंत कठिन मानता हूं, समझता हूं, सोचता हूं। अति कष्टकर है, दुखदाई है मन को काबू में कर। जैसे जंगली हाथी को वश में करना कठिन है, जैसे नशा किया हुआ बंदर है उसे वश में करना कठिन है।
तो ये चार विशेषण भी, जो मरकट की तरह चंचल है, बालक की तरह बच्चा होता है ना, शिशु, वो भी बहुत चंचल होता है, तो इसी तरह बड़ा चंचल है। इंद्रियों के साथ, इंद्रिया भी चंचल है, मन भी चंचल, और प्रमाथी यानी अपनी मनमानी करने वाला, प्रमथन स्वभाव वाला, कहते हैं ना मनमानी, अपने खींच लेने वाला, मनमानी विक्षेप करने वाला, और दृढ़ का हठी है, जिद्दी, जैसे बालक होता है, बाल हट, स्त्री हट, ये शास्त्र में मन की हट है, मन जिद्दी है, अपना मनमानी करने के लिए जिद करता है, और बलवान भी है। बलवान इसीलिए कि बुद्धि से बढ़कर बुद्धि को भी वश में कर लेता है, बुद्धि की नहीं सुनता। जो लोग मनमानी करते उन्हें बुद्धि से कोई मतलब ही नहीं। और आजकल दुनिया में केवल मनमानी युग है, बुद्धिमानी नहीं है। तो वह बुद्धि को भी वश में कर लेता है, इतना बलवान। बुद्धि के वश में नहीं रहता, विवेक, ज्ञान, शास्त्र, धर्म किसी के वश में नहीं, वो बस अपना, अपनी मनमानी, मनमानी जो करता है उसे धर्म से, शास्त्र से, ईश्वर से, प्रकृति से, बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान कोई मतलब, बस मनमानी। मन का ये स्वभाव है, बड़ा बलवान, अपना मनमानी कर भी लेता है। तो ऐसे मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। और यह कठिन इसीलिए है क्योंकि वह पहले से धर्म के अनुसार संयम नियम में नहीं है। वो संयम नियम डिसिप्लिन में होता है तो काबू में हो जाए। लेकिन एक दो प्रकार का होता है ना, जो आर्मी में होते, वहां वो आर्मी में सब डिसिप्लिन, संयम से, नियम से, तो टाइम भी वहां उठने का, बैठने का, सोने का नहीं चलता। भाई, आर्मी लाइफ और सिविल लाइफ में फर्क है। आर्मी लाइफ में पूरा संयम नियम से जीवन जीता है, डिसिप्लिन। और फिर सिविल लाइफ में तो कभी भी उठता है, कुछ भी करता है, कुछ भी खाता है, आजकल तो मोबाइल है, कभी भी कुछ भी ऑनलाइन सब चलता रहता। कोई मन का कोई कंट्रोल है ही नहीं। इसीलिए अत्यंत दुष्कर मानता हूं। तो ये अर्जुन का प्रश्न है, भगवान उत्तर देते हैं, और भगवान मानते कठिन तो है लेकिन शक्य है, ये भी कहते, अशक्य नहीं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। महाबाहो का अर्जुन, तुम तो बड़े महाबाहो, शक्तिशाली हो, फिर तुम्हारे लिए मन को काबू करना कितना कठिन हो रहा है। निश्चित है, तुमने जो कहा कि मन चंचल है, प्रमाथी है, दृढ़ है, बलवत है, ये मानता है, फिर भी उसे काबू में कर सकते हैं। अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, धर्म का अभ्यास,
परमार्थ का अभ्यास, योग का अभ्यास, और अधर्म का वैराग्य, त्याग, निरंतर अभ्यास और वैराग्य, यानी दैवी, पारमार्थिक, धार्मिक अभ्यास और अधार्मिक, आसुरी, राजसी, तामसी संस्कारों का त्याग, वैराग्य, यह आवश्यक है। संसार में जो मनुष्य में विवेक वैराग्य होता है ना, उसे ये पता चलता है कि संसार में दुख है, दुखत्व, ये विवेक करना, तभी वैराग्य हो। संसार में दोष है, संसार मिथ्या है, ये विवेक करना आवश्यक। संसार का मिथ्यात्व, संसार असत्य है, ये विवेक होना आवश्यक। अनित्य है, ऐसी विवेक बुद्धि कि संसार परिवर्तनशील है, क्षणिक है, विकारी है, नाशवन है, भयावह है, अनित्य है, ये सब बुद्धि में विवेक करना, तभी तो अभ्यास करके ये विवेक पूर्वक उसका वैराग्य, उसे काबू में कर सकते हैं। लेकिन उसको लगता है संसार में तो सुख ही सुख है, सब सत्य है, इसमें कुछ अनित्य नहीं है, और कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार नहीं है, कुछ नाशवान नहीं है, और कुछ अनित्य नहीं है, सब नित्य है। पैसा नित्य है, शरीर नित्य है, परिवार ने सब वो नित्य दिखता है अज्ञान से। हालांकि सब अनित्य है, असत है, फिर भी वो सत बुद्धि और नित्यत्व बुद्धि होने के कारण, वो विवेक न होने के कारण वैराग्य नहीं होता, संसार में लगा रहे। तो विवेक होना आवश्यक है कि भाई ये संसार जो है, इसमें दुख है, दोष है, मिथ्यात्व है, अनित्यत्व है, ये सब विवेक होगा तो जाके मन काबू में हो। परिवर्तनशील है, विकारी है, नश्वर है, क्षणिक है, वह शास्त्र कहता है सबका अनु, फिर भी हम स्वीकार नहीं करें, हमारा मन नहीं स्वीकार, हम भी स्वीकार कर लेंगे, हमारी बुद्धि भी स्वीकार कर लेगी, लेकिन मन कहेगा, इंद्रिया कहेंगे नहीं, ये सब कहने की बातें, जो मैं कहता हूं वही सत्य। संसार सत्य है, संसार नित्य है, इसमें कुछ क्षणिक नहीं है। तो ये विवेक मन नहीं करना चाहेगा, बुद्धि भी कर लेगी, इंद्रिय और मन नहीं मानेंगे, अरे तुम्हें जो करना है वो करो, मेरे लिए तो संसार ही सत्य है, नित्य है, इसमें कोई दुख नहीं है, कोई दोष नहीं है। शराब पियो, मांस करो, सेक्स करो, खाओ, सब मौज है, मस्ती है, बीड़ी पियो, सिगारेट पियो, तो वो मन और इंद्रियां कहेंगी इसमें कोई दोष नहीं है। इसीलिए दुर्निग्रहम, कठिनता से वश में होने वाला, इंद्रिया और मन, ये सब दोनों मिले हुए। ये 11 की जो टीम है कोई सामान्य टीम नहीं, इंटरनेशनल विनर टीम। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिय और मन, कठिनता से वश में होने वाला है। कैसे? अभ्यास और वैराग्य, विवेक वैराग्य, निरंतर अभ्यास, विवेक करना है, अभ्यास करना है, और वैराग्य, तब जाके वो संयम नियम में होता है। तो अधर्म, आसुरी, राक्षसी, राजसी, तामसी संस्कार को दूर करना, और धर्म, दैवी गुण, परमार्थ के संस्कार को अभ्यास करना, ये महत्व का है। अभ्यास जब होता है तो धीरे धीरे विवेक भी होने लगता है, विवेक होता है तो वैराग्य।
ये क्रम है। अभ्यास के बिना विवेक नहीं होता, विवेक के बिना वैराग्य नहीं, तब तक काबू में नहीं आएंगे। राग आसक्ति है संसार में, उसका मन और इंद्रियां कभी काबू में नहीं हो सकती। जब संसार में राग आसक्ति छूटेंगी, वैराग्य होगा, तभी तो इंद्रिया और मन काबू में आएंगे ना। इसलिए जिनका इंद्रिय और मन पे संयम नहीं है, उसके लिए परमार्थ नाम की, योग नाम की कोई वस्तु दुनिया में है ही नहीं। उसके लिए तो भोग ही भोग है, और भोग और रोग और मृत्यु और जन्म और मरण और संसार के सिवा कुछ नहीं। ये कह रहे हैं भगवान। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। जिसकी इंद्रिय मन वश में नहीं किया हुआ है, उसके लिए परमार्थ योग दुष्प्राप, यानी दुख पूर्वक, अत्यंत दुखदायी, कष्टदायी है। योग साधना कर्म, अरे बड़ा कष्ट है, दुष्प्राप्य। वो प्राप्त होना कठिन है, असंभव है। लेकिन जिसने 10 इंद्रिय और मन को वश में कर लिया, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, विवेक पूर्वक, प्रयत्नशील जो मनुष्य है, तो उसके लिए योग संभव है। तो ऐसे प्रयत्नशील योगी के द्वारा परमार्थ हो सकता है, शक्य है। तो वो मन और इंद्रियों को काबू में भी कर लेता है। प्रारब्ध के अनुसार जो वर्तमान में अभ्यास और वैराग्य से प्रयत्नशील है, वह धर्म शास्त्र आदि उपाय के द्वारा युक्ति पूर्वक अपनी इंद्रिय और मन को काबू करके परमार्थ योग साधना में लग जाता, यानी उसके लिए शक्य है। भगवान ने शक्य शब्द, शक्यता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं कि असंभव तो है, लेकिन शक्य है, संभव है। अब वो शास्त्र है, परंपरा है, संयम नियम विवेक वैराग्य से होता है। तो जिसका संयमित नियमित जीवन है, स्वाश्रयी है, तो वह अपने मन इंद्रियों को काबू में कर लेता है। लेकिन जो भेदभाव, मैं मेरा तू तेरा, अपना पराया, राग द्वेष द्वंद्व में है, द्वंद्वात्मक मनुष्य का मन और बुद्धि काबू में नहीं हो सकते। जो लोग इंद्रिय संसार के भोग में रुचि वाले हैं, उनका भी इंद्रिय और मन काबू में नहीं हो सकता। मजा है, मजा है। तो ये मजा वाले मजे ले लो, तो उनका कभी इंद्रिय मन काबू में नहीं हो सकता है। अब अर्जुन जो है समझ गया, और उसने एक विशेष प्रश्न पूछा कि ठीक है भगवान, जो योग साधना में लग गया है, परमार्थी है, उसने धर्म अधर्म पाप पुण्य छोड़ दिया है, उपासना देवी देवताओं की छोड़, परमार्थ में लग गया है, निष्काम योगी, और यदि उसका मोक्ष नहीं हुआ और मृत्यु हो गई, तो फिर उस निष्काम योगी की क्या गति हो सकती है? वो कह रहा है अर्जुन प्रश्न। श्री अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। श्री कृष्ण, हे कृष्ण,
जो परमार्थ योग में श्रद्धा रखने वाला है, श्रद्धया पेता, लेकिन योग साधना में कच्चा है, संयमी नहीं है, नियमी नहीं है, योग साधना ठीक से अयति का, प्रयत्न में कमजोरी है, और वह अंत काल में परमार्थ योग से विचलित हो गया है, चलित मानस, तो ऐसे योगी परम सिद्धि मोक्ष को न पाकर किस गति को जाता है? काम गतिम कृष्ण गच्छति, उसकी क्या गति? क्योंकि श्रद्धा वाला तो है, प्रयत्न भी करता है, लेकिन प्रयत्न में कमजोर है, अयति, यत्न उसका कमजोर है, साधना में दृढ़ नहीं, अल्प प्रयत्नशील, जिसको शिथिल प्रयत्न वाला है, और उसकी योग साधना सिद्ध न हुई इस जन्म में और मृत्यु हो गई, तो फिर उसकी क्या गति होगी? अर्जुन कहता है आगे, कच्छिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पति। हे महाभाव, का योग भ्रष्ट, भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित, आश्रय रहित छिन्न बादल की भांति यह लोक परलोक दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता, उभय विभ्रष्ट, तो इस तरह उसका दोनों ओर से यह लोक परलोक सकाम निष्काम सभी कर्मों से भ्रष्ट होकर बादल की तरह नष्ट नहीं हो जाता, या योग और परमार्थ से, संसार और परमार्थ से पतित हो जाता, कर्म मार्ग से और ज्ञान मार्ग से भ्रष्ट हो जाता। ये बात, ये मेरा संशय है, भगवान निवारण आप ही कर सकते। अर्जुन श्रद्धा व्यक्त करता है, एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुम रहस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता नायुपपद्यते। भगवान ने श्रद्धा व्यक्त करते हुए अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरे इस संशय का, योग भ्रष्ट के विषय में जो संशय है, उसका संपूर्ण रूप से निराकरण आप ही करने योग्य है, समर्थ है। आपके सिवा दूसरा कोई मेरा ये योग भ्रष्ट विषयक संशय का निवारण करने वाला मिलना असंभव है, न उपपद्यते। भगवान अर्जुन के संशय का निवारण प्रारंभ करते हैं, तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि ये जो संशय है उसका निवारण भगवान विस्तार पूर्वक करते हैं। योग भ्रष्ट की क्या गति होती? ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्र भाष्य कृतं वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। भी समय है प्रश्नोत्तरी का। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद डोसा होस्ट है। भद्रेश पड़िया को होस्ट है। राय बहादुर अजय रत्न पारखे अनंत कुलकर्णी अनुराधा जेटे आरती जादव आशा कोटक बीना चित्तलिया जीवी कुमार गीता मेनन हेमा कोटक इला जोशी जयंती पांडा मोहन नैना पुरोहित निकिता पटेल पंकज भट्ट पृथ्वीराज मालव राजेश मोहकर संजीवनी रानडे श्रीरंग रानडे सुचिता पाटिल सुनील ठाकुर तुषार चौधरी उषा मेनन विशाल बेड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है और दूसरे कई 10-15 साधक जो है वो यूट्यूब लाइव देख रहे हैं। तो वहां भी 10-15 साधक यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं। तो इस तरह ये सब साधक इसका लाभ ले रहे हैं। और भी आप प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजें। अभी परसों से हम ज्ञान विज्ञान योग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो उसका लाभ ले, श्रवण तो करे कम से कम मनुष्य, तो भी उसको विवेक हो, कल्याण हो। तो आप प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजें, लोगों को कहे कि यूट्यूब लाइव जूम पे आप सुबह लाभ ले या बाद में भी यूट्यूब पर आप कभी भी अपने समय से भी सत्संग का लाभ ले सकते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी है तो उसका लाभ सबको घर घर बैठे मिल रहा है। पहले सत्संग के लिए कितने पुरुषार्थ करके लोग कहाँ दूर दूर पैदल जाते थे। आज आप जहां हो वहीं टेक्नोलॉजी ने आपको लाभ दिया है घर बैठे। तो स्वयं लाभ ले और दूसरों को लेला लिवावे, प्रेरित करे। तो इस तरह ये साधना पुरुषार्थ परमार्थ, इसी को परमार्थ है। अपने तक सीमित रहना ये स्वार्थ, सबके लिए आगे बढ़ना ये परमार्थ। जब तक सब नहीं आएंगे तब तक परमार्थ शुरू नहीं होगा।
मैं मेरा मेरा, तो आप संसार में ही पड़े रहो। तो सब हमारा है, सब भगवान का है। तो इस तरह अपना प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, प्रचार, फोन करे, लोगों को सत्संग में जोड़े कि भाई एक गीता ज्ञान यज्ञ का हमें लाभ हो रहा है, आप तो लाभ ले रहे हैं, तो भाई सबको लाभ हो, ऐसी भावना से प्रयत्न करें। तो इस तरह, हाँ आप सोचोगे कि हम तो बेचते हैं कहते हैं, आप कहते हो, प्रयत्न कर, लेकिन उसमें से आपको 5%, 10% रिस्पॉन्स मिलेगा, ये भी समझ लेना। ऐसा नहीं कि सब लोग आपकी बात सुन लेंगे, मान लेंगे। हमने 60 लोगों को मैसेज भेजा तो उसमें 6 लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया, केवल 10%। बाकी दूसरे जवाब भी नहीं देते हैं ना, प्रयत्न भी नहीं करते, तो वो तो रहेगा। हमें हमें प्रयत्न करना है, भगवान की सेवा समझ के करना है। तो इस तरह परमार्थ करे और करवावे। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो वो नारायण सब स्वामी जी। आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।